वे कहते लाला, जब यशोदा मैया लाला को पीतांबरी पहनाती, पीले वस्त्र पहनाती, और वह पीतांबरी को पहन करके नंद नंदन श्याम सुंदर जैसे ही नंद भवन से निकलते तो कहा होता, बोले सूरज अपने आप के आगे बादलन को लिया, तो बोले अब एक सूर्य पृथ्वी पर आगे हो, मेरी आवश्यकता ना है। ठाकुर जी चमक रहे, वैजंती माला पहनते। ठाकुर जी की माला कैसी होती है? हम लोग माला पहनते हैं पेट तक, लेकिन आप श्री जी बाबा के दर्शन कभी श्रीनाथ जी के करो, कभी राधारमन लाल के दर्शन करो, बिहारी जी के दर्शन करो, पूरे अंग पर माला पहनते हैं। मतलब माला का एक छोर चरणों से छुभना चाहिए ठाकुर जी। उसका भाव क्या है ये भी वेणु गीत में बताया कि ठाकुर जी जब चलते हैं तो इतने कोमल चरण हैं ठाकुर जी के, अब वो मानेंगे है नहीं, जहां जहां खुरों के गड्ढे वहां चरण रखेंगे। तो मालाओं ने क्या विचार किया, वे पूरे अंग पर आती हैं। जब ठाकुर जी चलते हैं और ठाकुर जी के पैरों की ठोकर उन माला पर लगती है तो उसके पुष्प उछल करके आगे की जगह पर जाकर के उसको कोमल बना देते हैं ताकि ठाकुर जी के चरणों को श्रम ना हो। ये वेणु कौन है पता है आपको? श्री रघुनाथ जी जब रावण का वध करके पुनः वापस लौट के अयोध्या आए तो उन्होंने भरत जी से पूछा कि हनुमान ने हमारी इतनी सहायता की है कि हम उसके ऋणी हो गए, उनके ऋण को हम कैसे चुकावें, हमको समझ नहीं आ रहा, आप ही कोई उपाय बताओ। भरत जी महाराज बोले, 14 वर्ष तक आप वन में थे तो हमारे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपकी चरण पादुकाओं ने दिया। हमारे लिए प्रथम पूज्य आपके चरणार बिंदों की पादुका हैं, तो हे रघुनाथ जी आपके संशय को भी पादुका ही दूर करेंगी, आप जाकर के उनसे आज्ञा लो। तो श्री रघुनाथ जी अपनी चरण पादुका जो 14 वर्ष तक अयोध्या की राज्य गद्दी पर विराजी थी, उनसे रघुनाथ जी पूछते हैं।